Good morning to all of you, class. Good Good morning. morning, Good ma'am. morning. Good morning. Good morning. Today we will discuss about Block 19, Reaching Adolescence. ये एडोलेसेंस नाम कभी सुना था आप? ये सुनो। No, ma'am. No, नहीं, ma'am. No, ma'am. पहली बार सुन रहे हो एडोलेसेंस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. ओके। जितने भी बच्चे कनेक्ट हुए सब कोई भी एक भी बच्चा नहीं सुना था ये एडोलेसेंस वर्ड? मैम मुझे पता है एडोलेसेंस क्या होता है। मुझे पता है। क्या पता है? मुझे बताओ। भी। हायर क्लासेस की बुक में पढ़ा था, अपनी बुक में कभी नहीं पढ़ा। तो क्या पता है इस वर्ड का मीनिंग क्या है? इसमें से क्या होता है? ये चीज एक है क्या? पीरियड है जिसमें चाइल्डहुड से अडल्टहुड में चेंजेस आते हैं। टाइमेशन होता है, उसे एडोलेसेंस बोलते हैं। उस टाइम हमारे अंदर चेंजेस होते हैं। मैम 10 से 11 एज के ऊपर हमारे बॉडीज में चेंजेस होते हैं। यस। मैम ये एक ऐसे पीरियड है जिस पीरियड में क्या होती है, बॉडी में बहुत सारे चेंजनेस आ जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चरली आ जाती हैं, इंटरनली भी चेंजनेस आती है, एक्सटर्नली चेंजनेस आती है। ठीक है, वो सब क्या क्या चेंजनेस है आपको कुछ पता है क्या? आपके यस अंदर मैम। कुछ चेंज हुआ है क्या? बताओ। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जब स्टैंडर्ड 1 में थे, जब स्टैंडर्ड 1 में आप लोग थे और अभी स्टैंडर्ड 8 में आ चुके हैं, तो स्टैंडर्ड 1 की फोटो अभी आप लोग देख लोगे तो उसका जो पिक्चर है या फिगर है और आज की डेट की जो फिगर आपका है, कुछ चेंज है या नहीं है? यस मैम। Yes, मैम है। Yes, ma'am. चेंज है। मैम बहुत सारे क्या क्या चेंजेस चेंज हो आप जाते देखोगे, हैं। कंपेयर जब करोगे आपका स्टैंडर्ड 1 की फोटो को लेके अभी आपके साथ कंपेयर करोगे तो भी आपको क्या क्या चेंज मिल जाएगी? मैम फेस। मैम हाइट Height. का। हाइट। हाइट। यस, हाइट चेंज हो जाएगी। हाँ, चेंज है। उस टाइम में छोटे से थे, अभी लंबे हो गए हैं। यस। हम मोटे पतले हो सकते हैं। और क्या चेंज देखोगे? मैम पिंपल्स हो सकते हैं। पिंपल्स एंड शेप। एक्नी। शेप भी चेंज होगा ना? नहीं चेंज हुआ होगा या नहीं? बताओ। उस टाइम स्टैंडर्ड 1 में जब मैम छोटे शेप छोटे भी Yes, हाथ ma'am. चेंज पैर Shape होता था, है। change हुआ होगा, मैम। सब छोटा छोटा था, सब कुछ तो था, बट सब छोटा छोटा था। ठीक है, अभी थोड़ा सा क्या हो गया है, वो थोड़ा शेप में भी चेंज हो गया है। और क्या देखते हो बताओ? आवाज चेंज हो गई है। Hair. फेस चेंज हो गई है। ठीक है, इसमें वॉइस का चेंज भी बहुत है। वॉइस चेंज हो जाए। हाँ, ओके। मेरी हर फोटो में से तो वॉइस सर्दी आपको थोड़ी पता चलेगा। फोटो देख के आप बता पाओगे वॉइस कैसे था और अभी वॉइस चेंज हो गया। याद वीडियो होगी तो रिकॉर्डिंग वही होगा सब। तभी आप कंपेयर कर सकते हो। स्टैंडर्ड 1 की वीडियो रिकॉर्डिंग होगा तभी अभी कंपेयर कर। अरे भाई, मेरा कितना स्वीट वॉइस था, अभी क्या हो गया मेरी वॉइस का? मैम मेरी लैंग्वेज हो गई बहुत खराब। ठीक है, तो ये क्या होती है ना, चेंजनेस तो हमारे शरीर में होता रहता है। ठीक है, बट एक रैपिडली चेंज किस टाइम में होता है पता है? एडोलेसेंस पीरियड में होती है। तो क्या क्या चेंज होती है उसके ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे। चेंज ड्यूरिंग एडोलेसेंस, एडोलेसेंस पीरियड में क्या क्या चेंज होती है? चाइल्ड स्टार्ट ग्रोइंग राइट फ्रॉम द डे ऑफ बर्थ, जैसे पैदा होता है तभी उसका ग्रो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और उसका ग्रो मदर वूम में भी हुआ था। ठीक है, जाइगोट टू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो टू ऑर्गन, क्या ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, देन कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स। वहां पे भी ग्रो हुआ था बट हमने तो देखा नहीं था ना उसको। जैसे चाइल्ड क्या करता है ना, पैदा हो जाता है, देन उसका जो स्टार्ट होती है ग्रो, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, हाउएवर स्टार्टिंग एट द एज ऑफ 10 और 11, जब 10 साल और 11 साल में पहुंचता है वो, सेवरल अदर चेंजेस टेक्स प्लेस इन द बॉडी अलोंग विद द ग्रोथ। तो क्या होती है, ग्रो तो होती है, जैसे पैदा हुआ तभी ग्रो, धीरे धीरे तो होती क्या है है ग्रो। ना, पैदा होती है तो ग्रो होगा। ठीक है, हम देखते हैं बचपन में बच्चा पैदा हो गया और धीरे धीरे उसका हाइट बढ़ेगा। ठीक है, सब कुछ बढ़ता है, हम देखते हैं। बट जब 10-11 साल में पहुंच जाता है, उसके बाद जो चेंज होती हैं
उसको अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। दिस पीरियड बिटवीन द चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड इज कॉल्ड एडोलेसेंस। तो भी क्या है ना, आफ्टर बर्थ टू लेके 10 साल 11 साल तक वो क्या रहेगा, उसका चाइल्डहुड रहेगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे चाइल्डहुड। देन क्या होती है ना, लास्ट स्टेज क्या है ना, एडल्टहुड। एडल्टहुड के बीच वाला स्टेज जो होती है, ठीक है, चाइल्डहुड आपका 10 से 11 साल तक होती है, ठीक है। देन ये जो बीच में से जो पीरियड होती है चाइल्डहुड के बाद जो चेंजनेस आती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं ना, एडोलेसेंस, ठीक है, एडोलेसेंस। तो ये पीरियड में क्या क्या चेंज होती है उसको अभी हम देखेंगे, ठीक है। इट इज मार्क्ड बाय द डिफरेंट फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस। तो इसमें से क्या होते हैं ना, फिजिकल चेंज भी होती है, साइकोलॉजिकली चेंज होते हैं, मीन्स हमारा क्या इंटरनली चेंज होती है, हमारी बुद्धि चेंज हो जाता है, हमारे हार्मोन सिक्रेशन होती है, ठीक है, बहुत सारी चीज होती है, सोल की चेंज होती है, ठीक है। The most noticeable change that happens during the adolescence is the start to puberty, a period of during which the body undergoes changes making it capable of reproduction. Puberty नाम सुना था कभी? नहीं। नो मैम। ये एक ऐसे पीरियड होता है जिस पीरियड में क्या होती है ना, द बॉडी अंडरगो चेंजेस मेकिंग इट द कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन करने का क्षमता आ जाता है शरीर में, ठीक है। चाइल्डहुड में नहीं आती है कि एडोलेसेंस पीरियड में भी नहीं होती है, ठीक है, बट ये एडोलेसेंस के बाद एक पीरियड आता है जिस पीरियड में क्या होता है ना, बॉडी का बॉडी कैपेबल हो जाता है, क्षमता आ जाता है उसके अंदर रिप्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। पॉवर्टी इंक्लूड्स द फॉलोइंग चेंजेस। तो पॉवर्टी में से क्या क्या चेंज होती है देखो, इंक्रीज इन हाइट, हाइट इंक्रीज होती है, हाइट इंक्रीजेस रैपिडली ड्यूरिंग द पॉवर्टी ड्यू टू द एलोंगेशन ऑफ बोन्स इन द आर्म्स एंड लेग्स। तो आर्म्स और लेग्स में जो बोन होती है उसका क्या होता है ना, एलोंगेशन, वो लंबाई में बढ़ते हैं, ठीक है, हड्डियां। लेग और आर्म से जो हड्डी है वो लंबाई में बढ़ता है, तो जब लंबाई में वो बढ़ेगा तो हमारा हाइट अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज द ग्रोथ स्पॉट, उसको क्या कहते हैं, ग्रोथ स्पॉट कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये टर्म्स को। क्या होगा, द रेट एंड टाइमिंग ऑफ द ग्रोथ स्पॉट्स वेरी फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन। ये जो ग्रोथ स्पॉट है ये क्या होता है ना, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, चेंज होता है भाई, कोई जल्दी से लंबाई पकड़ लेता है, कोई धीरे धीरे करता है, कोई मीडियम साइज में रह जाता है, ठीक है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, चेंज होती है, ठीक। ये नहीं कि सबकी हाइट बराबर हो जाएगा, नहीं होगा, ह्यूमन बीइंग है तो सबकी हाइट बराबर होगा, नहीं होगा, कोई हाइट में ज्यादा मतलब बढ़ जाते हैं, कोई कम बढ़ते हैं, कोई मीडियम लेवल में रहते हैं, ठीक है। और क्या होती है बताओ, और क्या होती है बताओ, क्या होती है नेक्स्ट चेंज, एक्नी और पिंपल्स भी आ जाती है एडोलेसेंस पीरियड में। क्या होती है ना, एक्नी और पिंपल्स भी आ जाती है, क्यों ना, स्वेट ग्लैंड जो होते हैं, स्वेट ग्लैंड एंड सेबासियस, जिसको ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। बॉडी सीक्रेट स्वेट्स एंड ऑयल ड्यूरिंग पॉवर्टी, दिस ग्लैंड्स बिकम्स मोर एक्टिव कॉजिंग एक्नी और पिंपल्स। तो उस टाइम में वो ग्लैंड बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, इस वजह से पिंपल्स आ जाते हैं, ठीक है। हेयर डेवलप्स इन द आर्मपिट एंड पॉबिक एरिया, हेयर्स बढ़ता है आर्मपिट एरिया में और पॉबिक एरिया में, ये भी एक सिम्टम्स है। डेवलपमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलप होती है ड्यूरिंग पॉवर्टी, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप एंड बिकम फंक्शनल, ये बढ़ता भी हाँ देन फंक्शन होने लगता है, ठीक है। इन बॉयज द पेनिस एनलार्ज, बॉयज में पेनिस बड़ा होता है, एंड द टेस्टिस स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग स्पर्म, टेस्टिस क्या करता है ना, स्पर्म प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। टेस्टिस का काम क्या है, स्पर्म प्रोड्यूस करता है। ये एडोलेसेंस पीरियड में, पॉवर्टी पीरियड में, ठीक है, उस पीरियड में क्या होती है ना, पेनिस एनलार्ज होती है और टेस्टिस
स्पर्म प्रोड्यूस करती है। और गर्ल्स में क्या होती है ना, द ओवरीज एनलार्ज, ओवरी क्या होता है, बड़ा होता है, एंड स्टार्ट्स रिलीजिंग मैच्योर एग, ये क्या करता है ना, मैच्योर एग रिलीज करता है। ठीक है, ये सब क्या है ना, सिम्टम्स है पॉवर्टी की। ठीक है, पीरियड में ये सब चेंज होती है। देखो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर द प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बॉडी। बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है अपना वो प्राइमरी है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन नॉट ऑकर विद देम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है ना, उसके बिना काम नहीं करता है। किसके बिना, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन नॉट अकर विद देम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो नहीं पाएगा उसके बिना। किसके बिना, Reproductive organ. Reproductive organs. ये काम नहीं हो पाएगा। अपार्ट फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, द बॉडी अंडरगोज सेवरल अदर फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग पॉवर्टी। ये जो पॉवर्टी पीरियड में क्या होती है ना, सेक्सुअल ऑर्गन का तो डेवलप होती है, उसके साथ साथ अदर फिजिकल चेंज भी होती है। क्या क्या होती है देखो, हेल्प टू डिफरेंशिएट अ मेल फ्रॉम ए फीमेल, तो पता चलता है कि मेल और फीमेल के बीच में से डिफरेंशिएट अलग अलग है वो। ठीक है, दिस चेंजेस आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। दे आर समराइज्ड इन टेबल 1 में, उसके बारे में बताया गया है। ये जो फिगर भी आप देख रहे हैं ये भी एक देख लो, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स से ये है, चेंज है। लार्जर लैरिंग्स, एडम्स एप्पल कहते हैं मेल में। आप देख रहे हैं ये जो पार्ट है ये क्या होता है ना, बाहर की तरह आ जाता है। ठीक है, लार्ज इन साइज, बढ़ जाता है, लैरिंग्स का साइज बढ़ जाता है। वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स को और क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स। मैम क्यों बढ़ जाता है ये जब इस पीरियड आ जाता है ना, एडोलेसेंस पीरियड में मैच्यूरेशन के और हम बढ़ते रहते हैं। ठीक है, जब उसी टाइम में क्या होता है ना, बहुत सारे हार्मोन्स सिक्रेशन होती है। ठीक है, उसका प्रभाव पड़ती है। तो ये जो आपका क्या है, वॉइस बॉक्स यानी लैरिंग्स है, उसका साइज बढ़ जाता है, अपने आप बढ़ता है। ठीक है, ओके। उसको क्या कहते हैं ना, एडम्स एप्पल भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए वॉइस क्या होता है, थोड़ा सा मोटा नहीं हो जाता है बॉयज का। यस मैम। बॉयज की Yes, वॉइस ma'am. क्या होती है, Yes, चेंज हो ma'am. जाती है ना, नहीं बेसुरा हो Yes, जाता ma'am. है। Yes, गर्ल्स ma'am. की वॉइस क्या होती है, सुरीला हो जाती है। कंपैरिजन में जब हम देखेंगे एडोलेसेंस पीरियड में, बॉयज की वॉइस बेसुरा होगा, गर्ल्स की वॉइस सुरीला, बिल्कुल सुनने के लिए। ये देखो, ये टेबल में से क्या दे रखा है, पूरा दे रखा है क्या क्या चेंज होती है। ठीक है, बॉयज में क्या होती है ना, शोल्डर्स बिकम broader and chest becomes wider, more muscles develop in their bodies। बॉयज में कंधा जो होता है ना वो क्या होती है, ब्रॉडर हो जाता है, मीन्स बिल्कुल चौड़ा चौड़ा हो जाती है। ठीक है, एंड चेस्ट बिकम्स वाइडर, वाइड होती है चेस्ट। मोर मसल्स डेवलप इन देयर बॉडीज, बॉडीज में बहुत सारे मसल्स हैं जिनका डेवलप होती है। गर्ल्स में क्या होती है ना, द रीजन बिलो द वेस्ट, जिसको कहते हैं पेल्विक रीजन, बिकम्स वाइडर एंड ब्रॉडर। ठीक है, बिलो द वेस्ट, कमर जो है, कमर की जस्ट नीचे की पोर्शन जो है, पेल्विक रीजन उसको कहते हैं, वो थोड़ा सा क्या होता है, वाइडर और ब्रॉडर हो जाता है। ठीक है, गर्ल्स में। बॉयज में क्या होती है, देखो, द लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स ग्रो, बॉयज में लैरिंग्स जिसको वॉइस बॉक्स कहते हैं वो बढ़ जाता है। इट कैन ऑफन बी सीन प्रोड्यूसिंग फ्रॉम द थ्रोट एंड इज नोन एज द एडम्स एप्पल, जिसको हम एडम्स एप्पल्स कहते हैं। अभी मैंने आपको फिगर दिखाया। ठीक है, दिस कॉज द वॉइस टू डिपेंड, बिल्कुल क्या करता है वो, वॉइस को डिपेंड कर देता है, यानी पूरा क्या करती है, भारी, डीप।
डीप मतलब यहाँ पे गहराई नहीं, यहाँ पे क्या हो जाती है वॉइस बिल्कुल क्या कहेंगे उसको, तो वॉइस क्या होती मैम है ना, गंभीर हो जाती है, ठीक है। और गर्ल्स में क्या होती है ना, द लैरिंग्स ग्रोज, लैरिंग्स बढ़ता है बट नॉट टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, ये बहुत ज्यादा नहीं बड़ा होता है, ठीक है। हेंस द वॉइस ऑफ गर्ल्स इज सडनली हाई पिच, सुरीला हो जाता है, ठीक है। जितना था बचपन में उससे और भी सुरीला हो जाता है वॉइस, ठीक है, गर्ल्स में। और बॉयज में क्या होती है ना, फेशियल हेयर, चेस्ट हेयर, अदर बॉडी हेयर ग्रो होती है, ठीक है। बॉयज में मुंह में आ जाता है, मूछ आ जाता है, दाढ़ी आ जाता है, ठीक है, चेस्ट हेयर बढ़ती है, अदर बॉडी पार्ट्स में भी हेयर ग्रो करती है। और गर्ल्स में क्या होती है ना, ब्रेस्ट डेवलप एंड ग्रो लार्जर, ब्रेस्ट की डेवलप होती है और बड़ा भी होती है, ठीक है। ये था क्या बॉयज और गर्ल्स में से क्या क्या चेंज होती है। वेस्ट बढ़ जाता है। Ovulation, one of the two ovaries release a mature ovum or egg into the oviduct that reaches the uterus through the fallopian tube। इसके बारे में हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। ओवरी क्या करता है, मैच्योर एग और ओवम प्रोड्यूस करता है और वो ओविडक्ट में जाके पहुंचता है, ठीक है, जिसको फालोपियन ट्यूब कहते हैं। फर्टिलाइजेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म। फर्टिलाइजेशन क्या है ना, ये एक प्रोसेस है जिसमें से क्या होती है ना, स्पर्म विद द ओवम टू फॉर्म और जाइगोट। स्पर्म और ओवम ये दोनों फ्यूज होकर जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम द इनर मस्कुलर वॉल ऑफ द यूटेरस स्टार्ट्स बिकमिंग थिकर। तो यूटेरस में क्या होती है ना, अंदर की जो दीवार है वो धीरे धीरे क्या होता है, ठीक हो जाता है, ठीक है। इफ द ओवम इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म द वुमन बिकम्स प्रेग्नेंट। तो क्या होती है ना, जब ओवम फर्टिलाइज हो जाती है स्पर्म के साथ, जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, उस टाइम में हम क्या कहते हैं ना, वुमेन प्रेग्नेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन क्या है, इफ द ओवम डज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड, जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है, ये नहीं कि हर महीने में ओवम फर्टिलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो जब ओवम क्या होता है ना, फर्टिलाइज नहीं होती है बाय स्पर्म, द इनर मस्कुलर टिश्यू ऑफ द यूटेरस इज सेड along with the released ovum। तो ये क्या होता है, संकुचित हो जाता है इनर वॉल, जैसे कि फर्टिलाइज होने के बाद इनर वॉल यूटेरस का ठीक होता है, मोटा होता है, उसको क्या जाइगोट को बढ़ने में हेल्प करता है। बट जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होती है तो यूटेरस का जो वॉल है, इनर वॉल, वो शेड हो जाता है, धीरे धीरे वो क्या होता है, गायब हो जाएगा, ठीक है, जो कहते हैं along with the release ovum, ovum को रिलीज कर देगा। दिस causes bleeding in females called menstruation। वो क्या होता है ना, ब्लड के रूप में बाहर आ जाता है, जिसको कहते हैं क्या, menstruation। It generally takes place for 5 to 7 days, ये 5 से 7 दिन लगती है। After menstruation is over, another ovum in the ovary starts maturing। जैसे मेंस्ट्रुएशन खत्म होती है तो उसके बाद क्या होती है ना, और एक ओवम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अनदर ओवम इन द ओवरी स्टार्ट्स मैच्योरिंग एंड इनर वॉल ऑफ द यूटेरस स्टार्ट बिल्डिंग अगेन। फिर से दोबारा क्या होगा, यूटेरस का जो इनर वॉल क्या हुआ था, ब्लड के रूप में बाहर चला गया था, बाहर आ गया था, फिर से दोबारा वो बनने में लगेगा, ठीक है, बिल्डिंग अगेन दोबारा बनेगा। तो मैं दिस साइकिल प्रार्थना ऑफ लूं। मेंस्ट्रुएशन रिपीट्स एवरी 28 to 30 डेज। ये साइकिल हर 28 दिन के बाद होती है, 28 लो, से 30 दिन लगती कोई है, ठीक है, टेंशन नहीं है। पूरा कंप्लीट होने के लिए। द बिगनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग पॉवर्टी इज कॉल्ड मेनार्क। जब स्टार्ट होती है तो उसको कहते हैं मेनार्क। द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स एट द एज ऑफ 45 to 50। 45 से लेके 50 साल की उम्र में ये साइकिल बंद हो जाती है, जिसको कहते हैं मेनोपॉज, जिसको कहते हैं मेनोपॉज। याद रखना है ये दो टर्म को, मेनार्क और मेनोपॉज, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। हर फीमेल की लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, समय है, ये महत्वपूर्ण समय है। मेनार्क जब स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेनोपॉज जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप होती है, ठीक है। नेक्स्ट और क्या होती है, द रिप्रोडक्टिव फेजेस क्या होता है ना,
last longer in male than it does in female. In female, the reproductive phases last until about 50 years. तभी reproductive जो phase होती है, बच्चे जो पैदा करने के लिए जो कैपेसिटी होती है वो 50 साल तक होती है. किसकी? मेल, फीमेल की. In male, this phases is often lifelong after poverty. ठीक, poverty के बाद बिल्कुल lifelong, मरते तक उनका कैपेसिटी रह सकता है. यानी कि हर एक मेल में रहता है ये नहीं है, बट रहता है मैक्सिमम. ठीक है, मरते तक ये कैपेसिटी उनके अंदर रहेगा. बट फीमेल का क्या होती है ना, 50 साल तक, क्योंकि फीमेल में मेनोपॉज आ जाती है. मेनोपॉज के बाद जब ओवम प्रोड्यूस नहीं होगा तो ये बच्चा कहाँ से पैदा होगा. ठीक है, फीमेल में 50 साल तक है, 50 इयर्स तक है, बट मेल में लाइफ लॉन्ग. नेक्स्ट, रोल्स ऑफ हार्मोन इन एडोलेसेंस, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, एडोलेसेंस में ये जितने भी सारे हमने देखा क्या चेंज हो रहा है, ये ऐसे चेंज नहीं हो जाता है. ठीक है, उसके पीछे कोई काम करता है. ठीक है, वो है कौन? हार्मोन. ठीक है, जितने भी सारे चेंज हमने देखा अभी डिस्कस किया, ये अपने आप नहीं हो जाता है. ये 5 साल उम्र में नहीं होता है, 6 साल में नहीं होता है, 5th क्लास में आप जब पढ़ते हो उस टाइम में नहीं हुआ था. बच्चा जब 5th में है उस टाइम में नहीं होगा, 4th में जब है नहीं होगा. बट क्यों? उस टाइम में उसको उम्र नहीं हुआ है. 10 और 11 साल के बाद ये चीज होती है. उसको कराने के लिए हेल्प करते हैं हार्मोन. ठीक है, यस तो हार्मोन सिक्रेशन होगा तभी ये चेंजनेस सब आएगी. ठीक है, एडोलेसेंस पीरियड में. तो ये हार्मोन्स के बारे में हम नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे क्लास. आज के लिए बस इतना ही था. बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू मैम. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. बाय.